वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, भगवान के समाव शरण की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पूजनीय वंदनीय वात्सल्यमयी मां पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। पाप का एक दिन अंत होता ही होता है। पाप का एक दिन अंत होता ही होता है। पुण्य का यश अनंत होता ही होता है। पुण्य का यश अनंत होता ही होता है। जो करता है दुनिया में दुखियों से प्यार, जो करता है दुनिया में दुखियों से प्यार, असल में वही तो एक सच्चा संत होता है। असल में वही एक सच्चा संत होता है। मुश्किल नहीं है गैरों से प्यार करना, मुश्किल नहीं है। अपनों से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिसको तुमने गैर मान करके रखा था उसको अपने जैसा मान लेना, ये आपका अपना जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अज्ञानी अपनों के घेरे में जीता है। अज्ञानी अपनों के घेरे में जीता है, ज्ञानी अपने घेरे में रहता है। कितना अंतर है। अपनों के घेरे में कुछ लोगों को अपना बना लिया और उसी के घेरों में घूमता रहता है, पर जो ज्ञानी होता है वह अपने में रहता है, अपने घेरे में रहता है, अपने स्वचतुष्टय में रहता है, अपने परिणाम विशुद्ध करके अपने स्वरूप में ही लीन रहता है। बहुत सौभाग्य के क्षण होते हैं जब आप सारी दुनिया के प्रति निर्ममत्व होकर के अपने आप में ठहर जाएं, अपने आप में लीन हो जाएं, अपने उपयोग को अपने स्वसन्मुख कर लें, अपने आप में लीन कर लें। वो जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य का क्षण होता है। लेकिन वो तभी होता है जब आपका मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो। जैसे भगवान के पास में जब आप आते हैं तो नहा धो करके आते हैं, तन को साफ शुद्ध करके आते हैं, तो मन को शुद्ध कहाँ करेंगे ये बताइए। जैसे भगवान के पास में तन को शुद्ध करके ही आना होता है, अन्यथा मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जैसे तन को शुद्ध करके तू आता है, ऐसे मन को शुद्ध किए बिना मेरा प्रवेश तेरे ज्ञान गर्भगृह में नहीं हो सकता। तू तन को शुद्ध किए बिना मेरे गर्भगृह में नहीं आ सकता, तो मैं बिना तेरे मन की शुद्धि के तेरे ज्ञान गर्भगृह में प्रवेश कर ही नहीं सकता। अगर प्रभु का प्रवेश कराना चाहते हो तो मन को शुद्ध करो।
कठिन नहीं है, ये खुद का काम है, अपना काम है। औरों से कराएं तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन खुद का काम खुद को ही करना है, बड़ी रुचि से करना है, आनंद उत्साह के करना है, और कुछ तो काम है ही नहीं। अनादि काल से एक ही काम करना था, अपने आप को शुद्ध करने का। शुद्धता मेरा स्वभाव है, लेकिन मैंने मेला कर दिया। जैसे कपड़ा खरीदा था, बड़ा ही स्वच्छ था, पवित्र था, लेकिन पहने पहने पड़े पड़े गंदा हो गया, उस पर धूल लग गई, मेल लग गया, तो क्या करेंगे? आपको विश्वास है कि इसको धोने से वह स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि इसका स्वभाव शुद्ध है। आप धोते हैं, वह शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बस यही तो कार्य हमें करना है। कई बार कपड़ों को साफ किया, कई बार तन को साफ किया, लेकिन आज तक मन को साफ करने का प्रयास नहीं किया। ये चातुर्मास है मन को स्वच्छ करने का सफल प्रयास। कौन करेगा? खुद ही करेंगे, क्योंकि मन मेरा है, इसलिए उसको मैं ही शुद्ध करूँगा। और जब हमारा मन शुद्ध होने लगता है, सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ और मन की पवित्रता की खुशी एक तरफ होती है। दुनिया मुझे अच्छा कह दे, आप बहुत महान हैं, ऐसे हैं वैसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी तब होती है जब मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में आनंद उमड़ता है, प्रभु की सच्चे मन से भक्ति उमड़ती है, मेरा उपयोग एक तान हो जाता है प्रभु के गुणों में, और मेरे मन में निश्चलता होती है, मेरे मन में पवित्रता होती है। उन क्षणों में मुझे दुनिया की कोई दरकार नहीं होती कि दुनिया मुझे अच्छा कहे। अरे तुम्हारे अच्छा कहने से मैं अच्छा नहीं हो सकता। जब मेरा मन शुद्ध होता है, मेरे परिणामों में पवित्रता होती है, उस वक्त किसी की घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं होती। और उन क्षणों में जो सुखद आनंद होता है, उसका नाम है आत्मीय आनंद, स्वाधीन आनंद। स्वाधीन सुख है, पराधीन नहीं है। लोग कहें और हम भूल जाएं कि हमारी आज इतनी प्रशंसा हो रही है, कोई ठिकाना नहीं है लोगों का। जो आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, वो पुण्य के उदय में कर रहे हैं, तुम्हारा पुण्य का परिपाक है। जिस दिन पुण्य का परिपाक धमाका दे करके भाग जाएगा और पाप धड़ाम से आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, उन क्षणों में तुम्हारे प्रशंसक भी तुम्हारे निंदक बन जाएंगे। ध्यान रखना, जो प्राण प्रिया थी, प्राणों से प्रिय लगने वाली प्रिया थी, वो भी प्राण लेवा सिद्ध हो जाएगी। जो आज्ञाकारी पुत्र थे, वो दरकिनार कर देंगे, दूर दूर चले जाएंगे, कोई तुम्हारे पास आना ना चाहेगा। जो निरोग शरीर था, वह भी रोगों से घिर जाएगा। जब पाप का उदय आएगा, तो सारे जीवन के सुखी और आनंद होने का अगर कोई शस्त्र है, कोई उपाय है, तो वह है मेरे पास में अपने साथी से पुण्य को अर्जन करूं। पुण्य को बढ़ाते चले जाओ, खत्म मत होने दो, कई गुना बढ़ाते जाओ। जैसे पैसा आता है तो आप लोग बढ़ाना चाहते हैं ना, भैया ब्याज में दे दो, किसी व्यापार में लगा दो, ताकि बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। कैसा? चक्रवर्ती ब्याज जैसा बढ़ता रहे। जब आप धन को बढ़ाना चाहते हो, तो धर्म को बढ़ाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जो कुछ भी आपके पास में सुख, वैभव, सुविधाएं हैं, ये सब कुछ धर्म के प्रभाव से है। इसीलिए सोच लो, अगर किसी को कुछ देना है तो क्या दोगे? वस्तुएं। वस्तुओं की कोई कीमत नहीं, आज है कल खत्म हो जाएगी। अगर आप उसको एक मुस्कान दे देंगे, निश्चल मुस्कान, निस्वार्थ भरी मुस्कान अगर आप दे देंगे, तो वह जिंदगी भर तक याद करेगा। इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता, कोई तोहफा नहीं हो सकता। कोई गमगीन है, दुखी है, पीड़ित है, वैर से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, उसके मन को ताजगी से भर दो, भेद ज्ञान का प्रकाश कर दो, दिया जला दो तत्व ज्ञान का। वाह, अनंत काल तक के लिए जीव सुखी हो जाएगा। जब कोई प्यासा होता है तो उसको आप मीठी मीठी जल की बातें मत करो। जल की बातें करने से उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। उस वक्त तो उसको ज़रूरत एक चुल्लू पानी पिला दो, उसकी प्यास बुझने लगेगी। और यकीनन विश्वास कीजिएगा, जब आप किसी को पानी पिलाने के लिए जाते हैं तो पहले आपके हाथ ही ठंडे होते हैं, बाद में उसका मुंह ठंडा होता है, उसका पेट ठंडा होता है। जब आप दूसरों को पानी पिलाने जाते हैं तो पहले ठंडक, शीतलता आप स्वयं हासिल करते हैं। अगर किसी दूसरे को रस पिलाने के लिए जाते हैं तो पहले रस की सुगंध आपके हाथों में आती है, आपके नासापुट में जाती है। अगर आप किसी को पवित्रता से भरना चाहोगे तो पहले स्वयं
पवित्रता से भर जाओगे। सबसे अच्छा तरीका यही है किसी को प्रसन्न रखने का। इसमें कोई जीएसटी नहीं लगती, कोई जीएसटी नहीं लगती। किसी को प्रसन्न करने में कुछ लगता है क्या? साड़ी देने में, साड़ी मंगाने में जीएसटी लगेगी, ध्यान रखना। चांदी का सामान बुलवाओगे तो उसमें जीएसटी लगेगी, कोई तोहफा बुलाओगे उसमें जीएसटी लगेगी, लेकिन प्रसन्नता देने में कोई जीएसटी नहीं, कोई टैक्स नहीं। वो भी आनंद में, आप भी आनंद में, कुछ भी खर्चा नहीं और आनंद ही आनंद है। बस प्रेम से भरना है। लेकिन यह हर किसी को नहीं आता, हर कोई नहीं इस चीज़ को, इस तोहफे को अपना पाता है। कहाँ है हमारे ऋषि मुनियों ने? प्रेम बढ़ाते जाओ। गाते हैं ना आप लोग, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। और ऐसी जलाओ इस बार ज्योति कि बाहर में सारे साधर्मियों से गुजरती हुई हमारे भीतर में ज्ञान की ज्योति जल जाए। यह प्रेम अनंत की ओर बढ़ जाए। प्रेम जब अनंत हो गया, हाँ रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, हाँ रोम रोम संत हो गया। आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, हाँ रोम रोम संत हो गया। संत कोई और नहीं होता है जिसका रोम रोम प्राणी मात्र के लिए, उद्धार के लिए उत्सुक होता है। प्राणी मात्र सुखी हो। मेरी जैसी ही सभी आत्माएं हैं, सब आनंद से भरी है, वह पुलकित रहें, ये निरंतर भावना आप भी कर सकते हैं। जैसे हमारी कहानी में अरहत दास जो सोच रहे थे कि मुझे ये जो पोतला दिया है माँ ने, पोतते पोतते पोतला ही फेंक दिया। रोज तो गालियाँ फेंकती थी, लेकिन आज तो कुछ वस्तु दी है उसने, आज तक वस्तु नहीं दी थी। आप होते तो क्या करते बताओ ना, बोलिए ना। आप तो यही कहेंगे कि माता जी एक दिन गाली दी ना, ईंट का जवाब पत्थर से देते और उस रास्ते से कभी न गुजरते। लेकिन वह तो अरहत दास है, विद्वान है, तत्वज्ञानी है, स्वाध्यायशील है। वह 10 वर्ष से उसी रास्ते से गुजर रहा है, लंबा रास्ता है, फिर भी उसी रास्ते से गुजरता है, रोज गाली खाता है। और आज तो पोतला ही फेंक दिया गंदा, उसने उठाया। ये होती है सज्जनों की रीत। सज्जन ऐसे ही हुआ करते हैं। जब एक व्यक्ति ने जो स्वाध्यायशील था उसको गिरा दिया, धक्का मारा और उसको गिरा दिया, उस वक्त उसने वो दिन, वो तारीख को रेत पर लिख दिया। दूसरी बार जब कोई एक दूसरा सज्जन आया, दुर्जन ने गिरा दिया था सज्जन को, तो उसने रेत पर लिख दिया। लेकिन दोबारा एक सज्जन आया और उसको अपने बाहों से उठा लिया। उसने वो क्षण, वो व्यक्ति का नाम यादगार के लिए पत्थर पर उकेर करके लिख दिया। उसका मित्र खड़ा खड़ा इस सारी हरकतों को देख रहा था। उसने पूछा, ये आप कर क्या रहे हैं? जिसने तुमको धक्का मारा, गिरा दिया, उसका नाम आपने रेत पर लिखा, और जिसने तुमको बाहों से बाअदब उठाया, गले लगाया, उसका नाम तुमने पत्थर पर लिख दिया। हाँ, कुदेर करके इस तरह से लिखा, आखिर बात क्या है? उसने कहा, मित्र बात छोटी सी है। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मेरे साथ में गलत व्यवहार करे तो मैं इसे रेत पर लिखना चाहूँगा, ताकि एक हवा का झोंका आए और उसका नाम ही मिट जाए। किंतु अगर मेरे जीवन में किसी ने उपकार किया है तो मैं उसके नाम को पत्थर पर उकेर करके शाश्वत बना देना चाहता हूँ, अर्थात हमेशा के लिए अजर अमर बना रहे। यद्यपि कोई अमर नहीं है, कोई शाश्वत नहीं है, पत्थर भी शाश्वत नहीं है, फिर भी कई वर्षों तक वह टिक सके, ऐसा बनाए रखना चाहता हूँ, ताकि
मेरे जीवन में हमेशा उपकारी जीवों के प्रति उपकार का भाव बना रहे। तो आप भी ये तय करिए कि तुम्हारी ज़िंदगी में अगर किसी ने एक पल के लिए भी अच्छा किया है, उसका स्मरण हमेशा करते रहना। माना कि उसने 99 गलतियाँ की हैं आपके प्रति, लेकिन 99 गलतियों को भुलाने की शक्ति आज प्रभु से मांग लेना। हे प्रभु, मुझे इतनी तीव्र विस्मरण शक्ति देना कि मैं इस संसार के जीवों के कुछ अपकार हैं उसको मैं भूल सकूं, प्रभु भूल सकूं। किंतु किसी ने मेरा एक भी उपकार किया है तो मुझे इतनी स्मरण शक्ति तीव्र देना कि मुझे हमेशा के लिए याद रख सकूं। बस यही है ज़िंदगी। यहीं से एक अच्छी सी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। जब आप दूसरे लोगों में गुणों को सुनते हैं तो बहुत ही आनंद से उत्प्रोत हो जाते, वाह इतना गुणी है वह, आप उसको चाहने लगते हैं। जब औरों में आप गुणों से प्रीत करते हैं तो आप में भी गुण होंगे तो दुनिया आपसे प्रीत करेगी। ये तय कर लेना, आप जैसा औरों में चाहते हैं और लोग भी आप में भी वैसा ही चाहते हैं। इसलिए अपने गुणों को विस्तृत करो और विस्तार करो, फैलाओ इसे। जितना फैलाओगे उतने ही तुम आनंद से भर जाओगे। सुख और परमानंद तुम्हारे भीतर में प्रकट होने लगेगा। किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। वो छोटी सी कहानी में आप देख रहे हैं, एक और कृष्ण लेशा वाली माता है और दूसरी तरफ शुक्ल लेशा से भरे अरहतदास है। देखते हैं आखिर जीत किसकी होती है। इस मुल्क में कृष्ण लेशा वालों की कोई कमी नहीं है। ठौर ठौर पर कृष्ण लेशा वाले कौए की भांति लोग बैठे हुए हैं लोग कंस की भांति बुराइयों के पुलिंदे बने हुए हैं। लेकिन हमें उनकी बुराइयां तो नज़र आती हैं, हमारी बड़ी से बड़ी बुराइयां हमें नज़र नहीं आती। सामने वाले की अगर एक चींटी जितना भी दोष हो तो हमें नज़र आता है, और हमारे जीवन में हाथी जितने बड़े बड़े भी दोष हैं तो हमें नज़र नहीं आते। प्रभु, आज से यह भक्त आपका इतनी ही प्रार्थना करता है कि मुझे अपने दोष दिखें। देखिए प्रभु, मेरी दृष्टि ऐसी स्वसन्मुख बना दीजिए कि मैं अपने दोषों को देख सकूं। देखूंगा तो दूर भी कर पाऊंगा और औरों के लिए मुझ में गुण ग्राहक दृष्टि बनी रहे। बस ऐसा मुझे बना दो। मैं नहीं चाहता कि मैं अभी के अभी भगवान बन जाऊं, नहीं बन सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान बन कर के जीना चाहता हूं। प्रभु, बस वो शक्ति मुझे देना। ये शब्द मेरे ऊपरी तौर पर नहीं है, औपचारिक नहीं है स्वामी, ये शब्द मेरे अंतरात्मा के हैं। मैं आपसे मात्र यही चाहता हूँ कि आप जब भूतकाल में थे और एक अच्छे श्रावक का जीवन जी रहे थे, वो आपका भूत मेरा वर्तमान बन जाए। बस इतना ही चाहता हूँ प्रभु, और इतनी ही मेरी अपनी प्रार्थना है आपसे। जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा, ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा, पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिनवाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य